तो एक बार फिर से जय श्री। तो हम सीखेंगे आज परमेश्वर से एक बात, और आज का जो टॉपिक है वो है मुझे नहीं पता। परमेश्वर भी हमसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता। मीका 4:12। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, ना उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोरेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। जी, फूले, जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं वैसा बटोर लेगा। जैसे आज की तारीख में आप देख रहे होंगे खेतों के अंदर गेहूं को जो खलिहान में समेटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वैसा ही परमेश्वर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या है, जो समझने वाली बात जो यहाँ पे है वचन में, वो ये है कि हम परमेश्वर के विचारों को नहीं जानते। मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता परमेश्वर के ख्याल में मैं कैसा हूँ, मुझे नहीं पता। अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपनी अकल में हम बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने उसके विचार क्या हैं मैं नहीं जानता। परमेश्वर के विचारों को जानना, उसके विचारों को समझना जरूरी है। जब तक हम उसका ज्ञान न पालें, जब तक हम उसके वचन को, यानी उसके अंदर क्या ख्याल चलते हैं। दाऊद के बारे में किसी को भी पूछो, दाऊद के बारे में किसी को भी पूछो तो वो एक ही बात कहेगा, उसने जी बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया। कितना आसान है दाऊद के इस दाग को दाऊद को दिखा देना। वो दाऊद को भी पता ही है उसने क्या किया, उसको अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन दाऊद के बारे में जैसा ही बात करो दुनिया यही बताएगी, उसने तो उसके साथ व्यभिचार किया, उरिया को उसने मरवा दिया, ये किया, वो किया, फलान किया, सब उसके बारे में तुरंत बता देंगे। लेकिन वचन उसके बारे में एक बात बताता है, परमेश्वर उसके बारे में एक बात बताता है कि ये शख्स मेरे मन का सा व्यक्ति, ये शख्स मेरे मन का सा शख्स है। यानी दाऊद को पता था कि परमेश्वर के मन में क्या चलता है। दाऊद परमेश्वर के मन के विचारों को जानता था। आज की तारीख में बहुत से लोग अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगा लेते हैं। एक शब्द ही है, कुछ स्पेलिंग है, बस वो लगा लेने हैं और आपको प्रॉफिट हो गए, बस इतना ही। असल में प्रॉफिट का मतलब, भविष्यद्वक्ता का मतलब, नबी का मतलब है कि परमेश्वर के मन की बात को जानना। और आज के नबी तो खुद अपने मन की बात को नहीं जानते, परमेश्वर की तो दूर की, उसकी तो छोड़ दी। आज के वचन कहता है कि भविष्यद्वक्ता के वश में उसका आत्मा है, लेकिन आज की तारीख में ऐसे ऐसे भविष्यद्वक्ता मैं देखता हूं जिनके वश में उनकी जबान भी नहीं, उनका मन भी नहीं, उनकी आत्मा भी नहीं, और कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता। दाऊद कैसा भी था, परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है कि इसका मन मेरे मन के जैसा। यानी दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, इसलिए उसने उसको जंगल में से उठाया, भेड़ बकरियों के पीछे से उठाया और उसको अपने चुने हुए इज़राइल के ऊपर राजा करके नियुक्त कर दिया। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा पे 40 साल जिसने राज किया, उसका नाम है दाऊद, उसका नाम दाऊद। परमेश्वर के मन के विचार और हमारे मन के विचार जमीन आसमान का फर्क। परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है, और ये सच है कि हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता।
यीशु मसीह भी यही बात पतरस को कहता है, यूहन्ना 13 का 7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। जो मैं अभी कर रहा हूं तू नहीं जानता। यीशु मसीह उस घड़ी उसके पांव धो रहा था और वो धोने से मना कर रहा था, और यीशु कहता है तू नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, बाद में तुझे पता चलेगा। परमेश्वर कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसको हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन उस टाइम पे हम तसल्ली के साथ बैठने की जगह पे तड़पना शुरू कर देते हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और उल्टा हमारी ज़बान पे एक ही बात होती है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैंने देखा है, मैंने अपने कानों से देखा है। आपके कानों से कौन देखता? लोग देखते हैं कानों से, क्योंकि आंखों से उन्होंने कुछ नहीं देखा, कभी नहीं देखा। उन्होंने जो देखा है कानों से देखा, उनके कानों में आंखें, और इस बात की गवाही देते हैं कि हमने देखा, तुमने देखा, सबने देखा। देखा कहां से? कानों से देखा। आंख से देखने वाला एक भी नहीं होता। फिर उसके बाद किसी को पूछो तूने देखा, तो बोलता नहीं जी, मैंने भी कानों से ही देखा। ये कान की आंखें बड़ी खतरनाक हैं। यीशु मसीह कहता है पतरस को, तू अभी नहीं जानता, तू देखेगा, आने वाले समय में तू देखेगा, आने वाले टाइम पे तू देखेगा। पतरस के बारे में किसी को भी पूछो 2 मिनट में कहते हैं 3 बार इनकार किया था उसने। किया था जी, एक ही रात में किया था। मुर्गे ने बांग ही तब दी थी जब उसने 3 बार इनकार किया था, उससे पहले तो मुर्गे ने बांग ही नहीं दी। किया जी पतरस ने इनकार, बिल्कुल किया। ये किसी को याद नहीं आता कि पतरस ने पहला प्रचार किया और 3000 लोग आ गए, वो नहीं बोलता। पतरस के बारे में पूछो तो रिपोर्ट आएगी उसने 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार की रिपोर्ट है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं है। यीशु मसीह ने उसको कहा तू अभी नहीं जानता, लेकिन बाद में जान जाएगा। और बाद में वो जान गया, बाद में वो जान गया। लेकिन आज की तारीख में हम कह सकते हैं प्रभु मैं अभी भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तू आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी में तूने क्या रख छोड़ा है मैं नहीं जानता। तू मुझसे क्या चाहता है मैं नहीं जानता। तेरे मन में मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानता। उस परमेश्वर से बात कीजिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश कीजिए। देखिए इफिसियों 5 का 17 क्या कहता है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम में से कोई भी आज दिलेरी के साथ हाथ खड़ा करके, बिल्कुल एकदम ऐसा हाथ खड़ा करके बता सकता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये चाहता। तो मुझे नहीं पता परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। वो कहता है निर्बुद्धि न बन। अगर कोई कहे कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है, तो मेरा अगला सवाल, क्या तू पूरी कर रहा है? खाली जानने से नहीं होता। किसी लड़की को पता हो कि मेरी 15 दिन के बाद शादी है, तो वो तैयारी कर रही है या वैसा ही घूम रही है? वो नाखूनों में मैल लिए,
बालों में मिट्टी लिए, चेहरे पे पपड़ियां जमी हुई, ऐसे ही घूम रही है क्या, या तैयारी कर रही है? शादी के टाइम मुझे पहली बार पता चला था फेशियल भी कोई चीज होती है। और उसपे भी जिसने फेशियल किया उसने बताया 2 दिन पहले करवाना, उसके बाद ग्लो आएगी। अच्छा, ग्लो। पौलुस कहता है निर्बुद्धि न बन, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझ, क्योंकि तू नहीं जानता, तू नहीं जानता परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें ये कहने में बड़ी दिक्कत है कि मैं नहीं जानता। अभी ना जब मैंने ये पूछा ना आपसे एक सवाल, हमें से कोई ऐसा है जो हाथ खड़ा करके बता सके कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है? कईयों ने अपने मन के अंदर कह दिया मुझे पता है, लेकिन प्रकट में मैं आपको बताऊं आपको नहीं पता। वहम है कि पता है। अगर पता होता तो वो कर रहे होते जो आपको पता है कि वो ये चाहता है आपकी जिंदगी से। शादी है 15 दिन के बाद तो तैयारी कर रहे होते। आप तो यूं ही घूम रहे गलियों के अंदर, ऐसे ही घूम रहे। आप मैं नहीं हूं, आप हो, इसलिए तैयारी करो, क्योंकि मेरी 22 को शादी थी, 21 को मैं अम्बाला में पेपर दे रहा था। 21 की शाम को यहां से गया, रात को सोया, 22 को सुबह उठा, नहा धो के फिर वापस आके शादी कराने, ऐसे किए। आप ऐसे नहीं हो, आप समझदार हो, है ना? आपको पता है, आपको पता है कि पाँव का मैनिक्योर कैसे होना है, हाथों का पेडिक्योर कैसे होता है ना? ऐसे ही है ना? ऐसा नहीं है? अच्छा, उल्टा हो गया। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? तैयारी की, निर्बुद्धि बन के न घूमे। परमेश्वर को कहें, उसके सामने बैठ के कहें, ये रटना ये जपना छोड़ दीजिए कि मुझे पता है परमेश्वर की तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है। उसके सामने बैठ के कहो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके सामने बैठ के मुझे नहीं पता। उस परमेश्वर को कहो, वो आपके सामने वो राज खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, आपको समझ में आएगा। हम कहते हैं जी वचन हमने पढ़ लिया, वचन को पढ़ने के बाद मुझे सब पता चल गया कि असल कहानी क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता। लेकिन यीशु मसीह कुछ और कहता। मरकुस 12:24 देखिए परमेश्वर क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्या बोल रहा है यीशु यहाँ पे? क्या तुम इसी वजह से भूल में नहीं पड़े हो? भूल कौन सी है कि हम ये सोचते हैं बाइबल पढ़ने के बाद कि मुझे पता चल गया परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इसी को पढ़ के क्या तुम भूल में नहीं पड़े हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और उसकी सामर्थ्य क्या है। कहिए परमेश्वर के सामने, क्या कहना है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तू क्या चाहता है मुझे नहीं पता। अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को मेरे अंदर पैदा कर, मेरे अंदर प्रकट कर, मुझे समझा, मुझे बता, मैं नहीं जानता। कल रात को मैं इस टॉपिक के लिए जब सोच रहा था, जब मैं कोशिश कर रहा था, इस टॉपिक के लिए नहीं, मतलब आज आपके साथ क्या बात करनी है उसके लिए जब मैं सोच रहा था, तब ये बात मुझ तक पहुंची।
मुझे नहीं पता, इंग्लिश में, हिंदी में, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, तू देख, तो मैं देख रहा हूँ। है ना, संदेश था मुझे नहीं पता, आप देखो। तो मैंने देखा, मुझे नहीं पता। और परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर तब करेगा जब आप कहेंगे उसके सामने खड़े होके कि मुझे नहीं पता। उसके सामने तो आओ, उसको कहो तो सही कि मुझे नहीं पता। हम तो उसके सामने खड़े होके ज्ञानवान बन के कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। मेरे बारे में सबको सब पता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे बारे में मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्यों हूं जमीन पे। लेकिन मेरे बारे में बाकी सबको पता है, मेरी अखबार सबके घर आती है। और इतनी ऐसी खबरें होती हैं मुझ अखबार के अंदर कि व्हाट्सएप पे शेयर कर, तुझे पता चला? अच्छा, कुछ लोग तो अनपढ़ भी हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले ने उर्दू की अखबार उठा ली, अब क्योंकि उर्दू की थी तो उल्टी पकड़ रखी थी, और दूसरे को कह रहा ओए देख 100 आदमी बस के नीचे आ गया। हमने कहा अखबार पकड़, सीधी छत पे बैठे हैं। ऐसी सी खबरें भेजते हैं मेरी, 100 आदमी दबा देते हैं, तो सीधी करके देखो छत पे बैठे हैं, दबे नहीं। मेरी अखबारें बांटने की जगह पे परमेश्वर की इच्छा को जानो, उसको समझो, वो क्या करे। मैंने तो एक पास्टर को बोला था, मैं पास्टर जी अपना प्रभु बदल लो, जिस प्रभु का आप प्रचार करते हैं वो उद्धार नहीं करेगा। तो पास्टर बोला क्यों, ऐसा कैसे, आप कैसे कह सकते हो? मैं कह सकता हूं। मैं कहा आप हर घर में जाके मेरा प्रचार कर रहे हैं, मैं आपका उद्धार नहीं करूंगा, अभी बता देता हूं। तो प्रभु बदल लो, यीशु का करो, वो कर सकता है। इंसान इंसान का प्रचार करके, इंसान इंसान के बारे में जान के आखिर कर क्या लेगा? जानना ही है तो परमेश्वर से अपने बारे में जानो, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं। परमेश्वर के मन में आपके लिए एक इच्छा है। परमेश्वर से खुद के बारे में रिपोर्ट लीजिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। वो आपको बताएगा आप कौन हैं, किस जगह में हैं, परमेश्वर की नज़र में कहाँ पे। जांचना है तो खुद को जांचें, उसको कहें प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वचन के बारे में यीशु कहता है कि वचन को तुम वचन पढ़ के इस भूल में नहीं पड़ गए, क्योंकि तुम ना तो तुम्हें वचन समझ में आया, ना परमेश्वर की सामर्थ समझ में आई। वचन की वजह से ही तुम भूल में पड़ गए। तो ये ना सोचें कि वचन पढ़ लिया तो सब पूरा हो गया। वचन पढ़ने से नहीं होता। वचन पढ़ना एक किताब के पढ़ने के जैसा, एक अखबार के पढ़ने के जैसा है। असल बात है कि आपके अंदर से बाहर क्या आ रहा है। वचन जो आपके अंदर गया, क्या वही बाहर आ रहा है, या फिर किसी दूसरे का चरित्र सर्टिफिकेट बाहर आ रहा है? हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट छापने की मशीन बन गए हैं। 4 लोग बैठेंगे, किसी 5वें का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पे छाप रहे होंगे, और सब अपनी अपनी तरफ से फीडबैक देते हैं, नहीं, ये डालो इसके कैरेक्टर, इसका उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ इसमें ये डालो, वो भी डालो, ये तो रह गया, ये तो मैंने अपने कानों से देखा था, डालो, इसमें डालो। जो अंदर से बाहर आता है वो आपकी सही रिपोर्ट देता है कि आप कौन है। वचन पढ़ लेने से, आपके अंदर जाने से कुछ नहीं बनता। बनता तब है कि
देखिए मत्ती 15:17 में यीशु क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, आगे पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वही मनुष्य को शुद्ध भी करता है। क्योंकि भला मनुष्य अगर भले मन के भंडार से भली बातें निकालेगा तो शुद्ध हो जाएगा, बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी बातें निकालेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो आपके अंदर से निकलने वाली बातें आपको बताएंगी। अब अंदर से कौन सी बातें निकलेंगी? आपके मन की बातें। और मन के अंदर किसकी बात होना चाहिए? मन में होना चाहिए परमेश्वर की बात। तब परमेश्वर की मर्जी आपके मुंह से जब बाहर आएगी तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी तो आप अपने मन की इच्छा बता रहे हैं। मेरे मन की इच्छा ये है ना, वो एक बहुत पुरानी फिल्म के अंदर रफ़ी साहब ने एक गीत गाया, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो आपके मन की तमन्ना है कि हम बर्बाद हो जाएं, हम होंगे नहीं। हम नहीं हो रहे, अपने मन को संभालो। है ना, वो तो वही था संजय खान जो दारू पी के गा रहा था कि जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। आपके बैठ के बातें करने से, आपके इन चीज़ों से वो सामने वाले पे नुकसान नहीं जा रहा है, नुकसान आप पे आएगा। नुकसान में आप हैं खुद। मालूम कैसे? मैं आज तक उस व्यक्ति पे कभी दोबारा विश्वास नहीं कर पाया जिसने किसी तीसरे की बात आके मुझे बताई। क्योंकि ये जो तीसरे की मुझे बता रहा है ना, मेरी जाके चौथे को बताएगा। इसकी आदत है ये। वो गरम तवे पे बैठ के कहे कि सच कहता हूं, मैं नहीं मानता। दिक्कत है मेरी, आप दूर नहीं कर सकते। एक ही शख्स को मैंने आज तक जाना है, आप भी जाने। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, उसको करने दीजिए। आपके अंदर से क्या निकलता है उस पर थोड़ा सा आपको काबू करना जरूरी है। अगर परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं तो। नहीं तो आपके अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप बोलते रहें। आप बोले मेरी इच्छा ये है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ। आप अपनी इच्छाएं पूरी करते रहें। परमेश्वर की इच्छा को जानिए। वो कब जानेंगे? जब आप उसके वचन की सामर्थ को जो आपके अंदर जा रहा है समझेंगे। और जब उस सामर्थ को जो आपके अंदर जाती है, उस घड़ी जब वो बाहर आएगी, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर की वचन में क्या सामर्थ है, उसके आत्मा में क्या सामर्थ है। मेरी छोटी बेटी एक बात कहती है, कोई भी चीज़ उसको पसंद ना आए तो फिर वो कहती है, पापा ये तो कपवास है। तो मेरे मन की इच्छा कपवास है, परमेश्वर की मन की इच्छा ही भली है, चंगी है। उसको जांचिए, उसके सामने बैठ के कहें, प्रभु मुझे नहीं पता, आज की तारीख में हम क्यों उसकी बात को समझ नहीं पा रहे। देखिए यूहन्ना 8:43, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इंग्लिश की बाइबल कहती है यू आर नॉट एबल, तुम सुनने के लायक नहीं हो। क्यों मेरी बात तुम नहीं समझते? क्यों तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आती? क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी बात को तुम सुन सको, समझ सको। यीशु मसीह कहता है। चर्च में आते सदियां हो गई, बहुत से लोग तो पैदा ही चर्च में हुए और उसके बाद मर भी चर्च में ही गए, लेकिन यीशु मसीह की बात तो समझ नहीं आई उनको कभी।
सारी जिंदगी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है कि तुम इसलिए मेरी बात नहीं समझते क्योंकि तुम समझने के लायक नहीं हो, तुम मेरी बात सुनने के लायक नहीं हो, तुम मेरी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, तुम मेरी आवाज पे चलना ही नहीं चाहते, नफे नुकसान में पहुंच जाते हो, अपनी इच्छाओं में, अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में पहुंच जाते हो, मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। कहिए प्रभु सच है, तू ठीक कहता, मैं वाकई में तेरी बात नहीं समझता, मैं नहीं जानता तू क्या कहता। उसको कहिए तो एक बार, तभी तो आपकी समझ में आएगा। इसी बात के लिए भविष्यवाणी पुराने नियम से होती आती है। यशायाह 6:9, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। ये भविष्यवाणी है। एक और देखिए 44:18, वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। जी, वो नहीं जानते। मैं नहीं जानता, परमेश्वर के कामों को देखता हूं लेकिन देख नहीं पाता, उसकी बातों को सुनता हूं, समझ नहीं पाता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये भविष्यवाणी है। किन लोगों के लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो रहते तो परमेश्वर के सामने हैं, जो उठते बैठते तो परमेश्वर के घर में हैं, उसके कामों को भी देखते हैं, उसके वचन को भी सुनते हैं, लेकिन देखते हुए अंधे, सुनते हुए बहरे हैं। ना उन्हें परमेश्वर का काम दिखाई दे रहा है, ना परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। मालूम क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। भरी हुई मश्क के अंदर और कुछ भरा नहीं जा सकता। भरे हुए ग्लास में कोई दूसरा, कुछ और दूसरा डाला नहीं जा सकता। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने अपने आप को मेरे वचनों से भरना है तो खाली हो जाओ, नए हो जाओ। हम खाली होना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं यहीं भर दे, थोड़ा साइड में जगह है तो हिला हिला के इधर ही भर दे। यहां नहीं भरेगा वो, आप खाली होंगे तो भरेगा वो। हमारे अंदर से पुराना खत्म नहीं होता, नया बनना चाहते हैं। अगर आपको नया जूता पहनना है तो पुराने का क्या करें? उतार दो, तभी नया पहनोगे। हम क्या बोलते हैं? नहीं, पुराना तो मेरा ना बड़ा पसंद वाला जूता है, इस जूते के बगैर तो मर जाएंगे हम। तो करें क्या? पुराने पे ही दूसरा पहना दो। बंटी भाई चलेगा ऐसा? साइज दे देते आपको, तब भी नहीं, नाप के बना दो। बंटी भाई मना कर रहे हैं, ऐसा कोई जूता नहीं बनेगा जो जूते पे पहना जा सके। नया चाहिए तो पुराना उतारना ही होगा। आपको नया बनना है तो पुराना उतारना ही होगा। पुराने पे नया नहीं पहना ही नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर के पास आके, यीशु के पास आके कहें नहीं पता। यीशु भी कह रहे हैं ये बात, मत्ती 13:13 में। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। है ना? वही बात जो भविष्यवाणी होती आती है, यीशु मसीह भी कह रहा है दृष्टांतों में इसलिए कहता हूँ ताकि वो देखते हुए भी अंधे रहें, सुनते हुए भी बहरे रहें। लेकिन जो कोई आके यीशु मसीह के पास बैठ के कहता है ना, प्रभु मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं जानता तो दृष्टांत में क्या कहता है, तो अकेले में सिखाता है उनको।
अकेले में बैठा के दृष्टांत के अर्थ बताता है उनको। एक बार आओ तो उसके सामने बैठ के कहो तो सही कि मुझे नहीं पता। हमें ये कहने में ही शर्म आती है ना, हमें ये कहने में ही शर्म आती है। हम प्रभु को ये कह ही नहीं पा रहे, ये कहना ही नहीं चाहते कि मुझे नहीं पता। मालूम क्यों? क्योंकि मुझे सब पता, मैं जानता हूं। दिक्कत वही है कि मैं जानता हूं। जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं जानता, तब तक समस्या बनी रहेगी। उसको कहो मैं नहीं जानता, आप देखो, आप सिखाओ, आप बताओ, वो देखेगा, सिखाएगा, बताएगा। एक बार आओ तो उसके पास। हम जाना ही नहीं चाहते उसके पास, हम पहुंचना ही नहीं चाहते उसके पास। हम अपनी बातों को लेके जाते हैं, सुना के वापस आ जाते हैं। वो क्या कहना चाहता है उसकी कभी सुनना नहीं चाहते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपनी बात कही लेकिन सामने वाला अपनी सुना के और चला गया, आपकी सुनी नहीं? ऐसा हुआ किसी के साथ? कैसा लगता है उस टाइम पे? बुरा लगता है। रोज जो प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम यही नहीं कर रहे, रोज जाके अपनी सुना के आ जाते हैं, उसकी सुनने के लिए बैठे कभी उसके पास। हमारे साथ हुआ तो हमें बुरा लगता है, परमेश्वर के साथ कर रहे हैं तो उसको कैसा लग रहा है? परमेश्वर को लगने दो जैसा लगे, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरा घर पूरा हो, मुझे चाहिए जो चाहिए। परमेश्वर का क्या है? किसी दूसरे को सुना दे। मैं ही थोड़ी रह गया सुनने के लिए, मैं तो सुनाने गया था, सुनने थोड़ी गया था। सुन के तो देखिए वो क्या कहता है, उसकी भी तो सुनो। वो भी तो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहा होगा, या हमारी सुनने ही बैठा है वहाँ पे बस, है ना? पर हमने क्या सोच रखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह पे टेप लगा रखी है और बस बैठा सुन रहा है। इधर से बोला ठीक है, उधर से बोला उधर से बोला बस सुन ही रहा है ना, बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर जिसने मुंह बनाया गूंगा नहीं है, बात करना चाहता है, उसके पास बैठो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी है, मैं नहीं जानता। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रभु से कहो, प्रभु मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। किसी भी ईसाई को पूछो आप प्रार्थना करना जानते हैं, तो नंदी बैल के जैसा सर मार के कहते हैं हाँ। हम में से ऐसा कोई है जो नहीं जानता? किसी को मैं पूछूं प्रार्थना करना जानते कि नहीं, तो क्या कहेंगे? प्रार्थना करना जानते कि नहीं? हाँ, बबू भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना। एक बार कहो तो उसको, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे समझा। आत्मा खुद बताएगा प्रार्थना कैसे करना। आत्मा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्रार्थना आज की तारीख में आप कर रहे हैं उसे बंद कर दो, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन उस प्रार्थना में ये बात भी तो रखो कि प्रभु मुझे नहीं पता कि प्रार्थना करनी कैसे है, तेरे वचन ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता। उसके वचन को मानते हैं ना हम, तो वचन में लिखा है प्रार्थना करना हमको नहीं आता। मत्ती 20:22 देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। एक माँ 2 बेटों को लेके पहुंच गई, मेरे प्रभु मेरे दोनों बेटे तेरे चेले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जमी तो बढ़िया। एक को अपने दाएं रख, एक को अपने
बाएं रख, एक को अपने दाएं पे रख और एक को अपने बाएं पे रख। और यीशु मसीह कहते हैं तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। आज की तारीख में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह सामने से कह रहे हैं तुम नहीं जानते तुम क्या मांगते हो। हम अपनी मर्जी मांग रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं जो प्याला मैं पीने पे हूं ये तो क्या इनके पिताजी भी पी ना पाएंगे। और उनको पूछता है क्या तुम पी पाओगे। तो दोनों नंदी बैल हैं, क्या बोल रहे हैं हाँ। बाद में दिखे भी नहीं थे, बाद में ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। ये जो दाएं बाएं होने वाले थे ना, ये दाएं बाएं हो गए। कह रहे थे यीशु हम तेरे दाएं बाएं होंगे, और जब यीशु मसीह पकड़ा गया तो ये दाएं बाएं हो गए। यीशु कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि हम क्या मांग रहे हैं। प्रार्थना क्या करना है हमें नहीं पता, मांगना क्या है हमें नहीं पता। तो प्रभु के सामने ये कहने में दिक्कत क्या है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एक बार कहो तो वो जानता है जिसके सामने बैठ के कहेंगे मैं नहीं जानता। आपके पास बच्चा आता है, कितने माँ बाप जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हो गए दिक्कत नहीं, कितने माँ बाप हैं हमारे बीच में। आपके बच्चे ने कितनी बार आके आपसे ये सवाल पूछा कि मम्मा मैं ये नहीं जानता, पापा मैं ये नहीं जानता, ये बताओ तो क्या है। कितनी बार पूछा? सो मेनी टाइम्स, बहुत बार बच्चा पूछता और एक ही चीज को बार बार पूछता है, ये क्या है। उसको बताया भी हमने ये है। वो 10 मिनट बाद फिर आके पूछेगा ये क्या है, उसको फिर बताएंगे ये वही है। 10 मिनट बाद फिर आएगा ये क्या है। बहुत से माँ बाप इरिटेट हो जाते, परेशान होकर उसके जड़ देते, कितनी बार बताऊं तुझे, तार खत्म। उसके बाद वो बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है। उसको पता चलता है कि इनको भी नहीं पता, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, इनको पूछो क्या है तो उल्टा मारते हैं। मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर आप एक ही सवाल सारी जिंदगी में 1 लाख करोड़ बार पूछ लीजिए, हर बार जवाब देगा क्या है। वो इरिटेट नहीं होता। उसको कौन सा बहुत सारा काम है, थोड़ा ही काम करना उसने। एक छोटा सा काम बताता हूं जो परमेश्वर करता है। हम सोचते बड़े पता नहीं कितना काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। सिर्फ 800 करोड़ लोगों के सिर के बाल गिन के रखता है खाली, बस। आपका बाल कब गिरा उसको मालूम है। तो जो आपके बाल तक गिर रहा है आपके सवालों के जवाब नहीं देगा क्या? जरूर देगा। उसके सामने बैठ के तो कहो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, मुझे नहीं पता मुझे मांगना क्या है। मैं बैठा हूं तेरे सामने, तू बता मैं क्या मांगू, मैं क्या करूं। उसको कहो तो, उसके पास आओ तो, उससे एक बार पूछो तो। यीशु मसीह क्या खाता था? यीशु मसीह का भोजन क्या था? क्या था? वचन। कितना वजन? वचन। यीशु मसीह की खुराक क्या थी? परमेश्वर की इच्छा, उसके मन की बात को पूरा करना, वही उसकी खुराक है। यूहन्ना 4:32। परंतु उसने उससे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। क्या कहा यीशु ने? मेरे पास खाने के लिए एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु जानता था वो क्या खा रहा है।
लेकिन यीशु क्या खा रहा है हम नहीं जानते। तो उसको बोलिए कि प्रभु मैं नहीं जानता, तूने। जब भी बात होती है ना यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो हम क्या बोलते हैं बड़े आराम से, मुंह ढीला सा करके, वो तो प्रभु है ना। और वहीं पे जब आपसे पूछो कि क्या यीशु मसीह पूरा इंसान था कि नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ जी था। तो जब वो पूरा इंसान था और इंसान होने के नाते उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मालूम क्यों नहीं कर सकते? वो जानता था, मैं नहीं जानता। वो जानता था, मैं नहीं जानता। वो खुराक क्या है, वो भोजन क्या है, वो जानता था, मैं नहीं जानता। और यीशु मसीह कह रहा है कि जो भोजन मेरे पास है ना, उसे तुम नहीं जानते, नहीं जानते। तो जब तक हम उस खुराक को जो यीशु मसीह भी खाया करता था नहीं खाएंगे, नहीं समझेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसके वचन में खड़े नहीं हो पाएंगे, उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो यीशु खाता है आप भी खाओ, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। जब तक आप नहीं कर सकते तब तक ये पूरा नहीं होगा। देखिए, अगर हम ये खुराक नहीं खाते तो क्या होता है? रोमियो 7:1। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्या लिखा है कि जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक उस पर प्रभुता रहेगी, तब तक व्यवस्था उस पर प्रभुता करेगी। 15 पढ़िए इसकी। जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। क्या लिखा है? जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जो नहीं चाहता वही करता हूँ, जिससे मुझे घृणा आती है उस काम को कर देता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य जिंदा है। जब तक मैं मुझ में जिंदा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मरना जरूरी है। वो जो 2 आए थे ना, जो कह रहे थे कि हमें अपने दाएं बाएं रख, यीशु मसीह उनको एक जवाब देता है कि मैं एक बपतिस्मा लेने पे हूं जो तुम नहीं ले पाओगे। तो यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया था उस घड़ी? जी, मौत का बपतिस्मा। यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा। यीशु मसीह 3 दिन तक जमीन के अंदर दफन रहा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और अब जब वो जिंदा हुआ तो पहले के जैसा नहीं था। पहले के जैसा, अब उसका रूप बदल जाता था। चेले उसको पहचान नहीं पा रहे थे, उसकी बातों से समझ में आ रहा था यीशु ये है। क्यों? क्योंकि वो उनको किसी दूसरे रूप में मिला था, वो रूप बदल सकता था। बंद दीवारों से, बंद दरवाजों के अंदर से मांस और हड्डी के साथ वो दीवार में से गुजर सकता था। थॉमस को बंद कमरे में आके कहता है, देख मैं मांस और हड्डी हूं, मेरे छेद में हाथ के इस छेद में उंगली डाल के देख, मेरे पांजर में हाथ डाल के देख, मैं वही हूं। वहां बोलता है भूत को तो मांस और हड्डी नहीं होता, मुझे है, देख छू के देख। तो वो मांस और हड्डी के साथ दीवार में से कैसे गुजर गया? क्योंकि अब वो मुर्दों में से जी उठा है, अब वो पहले के जैसा नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं हम यीशु मसीह के जैसे नहीं बन सकते। इसके लिए एक ही काम करना जरूरी है, रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है हमने। ये पानी की डुबकी नहीं है खाली, ये कोई रस्म नहीं है। यीशु मसीह के साथ हम मारे जाते हैं, यीशु मसीह के साथ दफनाए जाते हैं, और जब पानी से निकल के बाहर आते तो यीशु मसीह की तरह से पुनरुत्थान में दोबारा से जिंदगी पाते हैं। और अब ये जिंदगी पहले की जैसी नहीं है।
अब ये जिंदगी वो शरीर की जिंदगी नहीं है, अब ये आत्मा की जिंदगी है। अब दीवारों में से गुजर जाने की जिंदगी है, अब रूप बदल लेने की जिंदगी है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की जिंदगी। जब तक मुझ में मैं जिंदा हूं, मैं यीशु में जिंदा नहीं हो सकता। और जब मैं यीशु में मरूंगा तो यीशु मुझ में जिंदा होगा और फिर मेरा सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि हमें यह वहम है, बहुत से लोगों को ना ये बड़ा तगड़ा वहम होता है, वो देखो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया, कितनी भीड़ उसके पास आती है, कितना दसवांश होता है, कितनी भेंट आती है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो और क्या है? ये वहम है। जमीन की दौलत, रुतबा, पैसा, ये हासिल हो जाना आशीष है अगर, तो फिर परमेश्वर अपने वचन के अंदर ये क्यों लिख देता है? प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। और यह नहीं जानता तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बताइए, वचन कहता है कि वो कहता मैं बड़ा अमीर हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, सब है मेरे पास। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? तू ये नहीं जानता, तू निकम्मा है, अभागा है, तुच्छ है, नंगा है, कंगाल है। ये रुतबा, पैसा, ये शहरत, दौलत का ये परमेश्वर की आशीष, इसका कोई सबूत ये दौलत नहीं है। परमेश्वर की आशीष सिर्फ एक बात से पता चलती है कि आप उसके मन की बात को जानते हो या नहीं। अगर आप उसके मन की बात को जानते हो तो आपकी तमाम जरूरतें परमेश्वर अपने खजाने से पूरी करता है। आज की तारीख में अगले महीने क्या देना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं पहली तारीख बाद में आएगी, पहली तारीख बाद में आएगी, इंतजाम पहले आएगा। आमीन। ये हर पहली तारीख से पहले होता है। कहां से आते मालूम नहीं, लेकिन एक पेड़ लगा मेरे घर के पीछे, मैं हिलाता हूं, बोरी भर के अंदर रख लेता हूं, और उस महीने में ये बोरी खत्म करता हूं, अगले महीने के लिए फिर पेड़ हिलाता हूं। आप बोगे, परमेश्वर देगा। बोना सीखो। परमेश्वर का धन्यवाद, हमने सीखा, आप लोगों ने सीखा। अब सबसे तगड़ी समस्या क्या है कि परमेश्वर जानता है कि हम नहीं जानते, लेकिन हम उसके सामने मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं जानता। आज परमेश्वर के सामने हमने क्या बोलना है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आप देखो, मैं नहीं जानता, आप देखो, वो देखेगा जरूर, उसको पूरा भी करेगा। क्या यीशु मसीह ने इस बात को देखा? यीशु ने देखा इस बात को कि मैं नहीं जानता? क्या उसने कभी ये जिक्र किया इस बारे में कोई? मैं नहीं जानता, उसने देखा? बताइए। अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो पढ़िए लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और आमीन। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सूली के ऊपर चढ़ के जो उसने पहला सेंटेंस कहा, जो पहला दंड उसने सहा, जो पहली मोहर उसने खोली, इसी बात की खोली कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इस बात का दंड सहा यीशु मसीह ने, इस बात को समझ लीजिए।
ये इतनी कोई छोटी, इतनी आसान, यूं ही कही हुई बात नहीं है। इस बात का दंड सहा है प्रभु यीशु ने, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं जानता। इसका दंड सह के उसने मुझे इस दंड से आज़ाद किया। तो आज की तारीख में परमेश्वर की तरफ से हम सब न जानने वालों को एक निमंत्रण है, एक आवाहन है, आ जाओ, क्योंकि यीशु ने दरवाज़ा खोल दिया उन लोगों के लिए भी जो नहीं जानते कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। लेकिन आके करना क्या है? आके करना यही है कि उसके सामने बैठ के कहना है, मैं नहीं जानता, आप देखो। मैं नहीं जानता, आप देखो। आप मेरी ज़िंदगी के अंदर इस काम को पूरा करो, मैं नहीं जानता। प्रार्थना कैसे करना है, मैं नहीं जानता। तेरा वचन क्या कहता है, मैं नहीं जानता। तेरी सामर्थ क्या है, मैं नहीं जानता। मुझे मांगना क्या है, मैं नहीं जानता। मुझे करना क्या है, मैं नहीं जानता। तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है, मैं नहीं जानता। और यीशु मसीह ने इस मैं नहीं जानता को अपने ऊपर उठाया, दंड सहा और वहां से परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, अब्बा माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानता। तो हम सब के लिए परमेश्वर की तरफ से एक दरवाज़ा खुला है, लेकिन आज की तारीख में उसकी मर्जी को जानने, समझने, पहचानने के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंपिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी हम सब की ज़िंदगी में पूरी होने पाए। उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ हमारी ज़िंदगी में हो पाए, इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए और उसको कहिए कि प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और वो आपकी ज़िंदगी में इस काम को पूरा करे।